यहाँ क्या है? रूपातिदेश, क्रोष्टी रूप का अतिदेश कर देता है, अर्थात क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री हो जाता है। उकारांत की जगह पर ऋकारांत का अतिदेश होता है। उकारांत के स्थान पर ऋकारांत का अतिदेश होना, ठीक है, इसको बोलते हैं रूपातिदेश। देखो रूपातिदेश न हो, जैसे य में तो यही रहा, लेकिन हमने केवल उसको क्या किया? सुप माना। रामाय में य को सुप मान करके हमने दीर्घ किया ना, वहां देखने में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, यही है। लेकिन हमने य को केवल सुप मान लिया, मान करके वहां हमने सुपिच से दीर्घ किया। लेकिन यहाँ ऐसा मानना केवल नहीं है, यहाँ क्या होगा? क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री रूप ही आके बैठ जाएगा। रूप क्रोष्ट्री आपको दिखेगा, ये हुआ रूप का अतिदेश। समझ गए? क्रोष्टु शब्द ही रहे, हमने केवल ऋकारांत माना, ऐसा है क्या? नहीं, वहां क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री, ये रूप का ही अतिदेश हो गया। समझ गए? इसको आदेश नहीं बोलना, इसको रूपातिदेश है, ठीक है। क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री रूप आ करके बैठ गया, तो इसका मतलब संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में क्या रहेगा? क्रोष्ट्री की माने क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री रहेगा, नित्य नित्य रहेगा। और फिर अजा तृतीयादि अजादि विभक्तियों में भी क्या रहेगा? त्रिजंत रहेगा, क्रोष्ट्री रहेगा, लेकिन विकल्प से वहां क्रोष्ट्री भी रहेगा, क्रोष्टु भी रहेगा। अजादि तृतीयादि विभक्ति पर में रहने पर वहां क्या रहेगा? क्रोष्ट्री भी रहेगा, क्रोष्टु भी रहेगा। लेकिन सर्वनाम स्थान में क्या रहेगा? केवल क्रोष्ट्री रहेगा, उकारांत नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। और उसके अलावा सब जगह क्रोष्टु रहेगा। देखो क्रोष्टु शब्द मूल तो क्रोष्टु है, क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री रूप का अतिदेश वही होगा। कहाँ? या तो सर्वनाम स्थान परे रहे, क्या सर्वनाम स्थान परे होगा, या अजादि तृतीयादि विभक्तियों में होगा। अजादि तृतीयादि विभक्ति कौन है? हाँ, ये अजादि, हलादि नहीं, अजादि में क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्ट्री रूप का अतिदेश करना है, ठीक है। समझ में नहीं आया भाई? शब्द आपका क्रोष्टु है, क्या शब्द है? देख कहाँ रख दिया? नहीं है, यह है। हमारा मूल शब्द क्या है? ये शब्द है ना, क्रोष्टु शब्द है। सर्वनाम स्थान मतलब क्या? शुद्ध। शुद्ध माने, शुद्ध जानते हो ना? शुद्ध माने सूर और जस और तक हम अब क्रोष्टु की क्रोष्टु हम बोलेंगे, इसकी जगह पर क्या करेंगे? क्रोष्टि हो जाएगा। त्रिजत क्रोष्टु से इस शुद्ध में क्या होगा? और कहाँ होगा? एक होगा, इतने में क्रोष्ट्री रहेगा। और दूसरा अजादि में ये भी रहेगा, वो भी रहेगा। कहाँ रहेगा? अजादि। हलादि को छोड़ो, हलादि मतलब समझ लो क्या? ध्यान देश, ध्यान भ्यास, ध्यान भ्यास सुप, इनको छोड़ करके अब आजादी हो गए।
वहां पर आपको क्रोष्टु भी और क्रोष्टी भी और क्रोष्टु भी रहेगा। सस और हलादि में सारे में क्या रहेगा? केवल क्रोष्टु रहेगा। क्या? सस में और हलादि में केवल क्या रहेगा? कहाँ? सस और हलादि तीन। एक जगह केवल क्रोष्टी, एक जगह केवल क्रोष्टु, एक जगह क्रोष्टी भी और क्रोष्टु भी। ठीक है? एक जगह केवल क्रोष्टु की जगह पर क्या रहेगा? क्रोष्टी। और आजादी में क्या रहेगा? तृतीयादि आजादी में दोनों क्रोष्टी भी और क्रोष्टु भी। और हलादि में और सस में केवल क्रोष्टु, केवल क्रोष्टु। अब सबसे पहले सूट ले लो, वहां क्या रहेगा? देखिए क्रोष्टी है ना, क्रोष्टी होगा त्रिज्योत क्रोष्टु से। किससे? त्रिज्योत क्रोष्टु हो। त्रिज्योत क्रोष्टु से क्या हो जाएगा? क्रोष्टी। कहाँ? इस सूट में। ठीक है, हो गया। अब सूट मतलब आप क्रोष्टी सु ले आओ। अब पहले हम सु की बात करते हैं ना। क्रोष्टी होने के बाद क्रोष्टु की जगह पर क्रोष्टी किससे हुआ? किससे हुआ? त्रिज्योत क्रोष्टु से। त्रिज्योत क्रोष्टु सूत्र के द्वारा क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी हो गया। क्या हो गया? त्रिज्योत क्रोष्टु सूत्र से क्या हुआ? क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी हो गया। ठीक है? किससे हुआ? त्रिज्योत क्रोष्टु। कहाँ होता है उससे? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में होने पर। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में होने पर होता है। संबोधन के सु को छोड़ करके और संबोधन के द्विवचन बहुवचन में भी होना है, और इधर जो प्रथमा और द्वितीय है सस को छोड़ करके और सब जगह क्रोष्टी होना है। कितनी जगह? 5-7 जगह। ये सर्वनाम स्थान कितने हो गए? 5। और जो संबोधन के दो द्विवचन और बहुवचन 7 जगह क्या होगा? ये त्रिज्योत क्रोष्टु से क्रोष्टी होगा। 7 जगह 7 प्रत्यय पर में रहने पर त्रिज्योत क्रोष्टु सूत्र के द्वारा क्या होगा? क्रोष्टी होगा। समझ गए ना? ठीक है, बात समझ में? सर्वनाम स्थान बोल रहा है। सर्वनाम स्थान बोलने से ये हो गए सु औजस अम और कितने हो गए? और संबुद्धि वाले भी तो सर्वनाम स्थान है, कौन है? तीनों थे, लेकिन असंबुद्ध बोल रहा है, इसीलिए संबुद्धि का सु तो छूट गया, लेकिन उसके औजस 2 हो गए, तो कितने हो गए? 7 प्रत्यय पर रहते। अब हमको क्रोष्टु शब्द देखने को नहीं मिलेगा, वहां क्रोष्टी ही रहेगा। अब क्रोष्टी में रिकार को जो होकर के जैसे बनना है वो बन जाए। ठीक है? अब हम क्रोष्टी है तो हम इसमें हम कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आ गया ऋतोमी सर्वनाम स्थानयोः, है ना? क्या सूत्र आएगा? ऋतोमी सर्वनाम स्थानयोः। ये अंग के अधिकार में आता है, इसलिए ऋत का अर्थ होता है ह्रस्व ऋकारांत अंग को गुण होता है। कहाँ? नी और सर्वनाम स्थान पर में रह। ठीक है? ऋदंत माने ह्रस्व ऋकारांत अंग होना चाहिए। यदि दीर्घ ऋकारांत अंग होगा तो होगा ही नहीं, और इकारांत होगा तो होगा नहीं। केवल क्या चाहिए? ह्रस्व ऋकारांत अंग चाहिए। तो अंग तो आपको मालूम ही है, कोई भी यदि हम शब्द के आगे प्रत्यय लाएंगे तो अंग संज्ञा होती है उसकी। जिससे हम प्रत्यय करते हैं उसकी होती है अंग संज्ञा। तो हम क्रोष्टी शब्द से जो भी प्रत्यय करेंगे उस प्रत्यय के परे रहते क्रोष्टी तो अंग हो जाएगा। ठीक है? स्मार्ट प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय से अंग संज्ञा। कोई भी चाहे वो तद्धित प्रत्यय ले आओ
चाहे कृत प्रत्यय ले आओ, चाहे स्वादि प्रत्यय ले आओ, कोई भी प्रत्यय ले आओ, प्रत्यय के पूर्व में यदि है तो उसकी अंग संज्ञा है। अमुक प्रत्यय पर में होने पर अंग संज्ञा होती है, ऐसा तो बोलता नहीं। जो प्रत्यय जिससे किया गया है वह माने किया गया वह जिसके आदि में है उसकी अंग संज्ञा होती है। कहाँ? उससे किया गया प्रत्यय पर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी इससे प्रत्यय लाएंगे अंग संज्ञक होना ही है, इसकी अंग संज्ञा होनी है। ठीक है, तो ये कैसा अंग है? ऋदंत ऋकार अंत अंग है ना? कैसा अंग है ये? क्यों है रस्व ऋकार अंत? क्योंकि रस्व ऋकार अंत में है। अंग है कोटि, इस अंग के अंत में क्या है? रस्व ऋकार है। तो रस्व ऋकार होने के नाते हम इसको क्या कहेंगे? रस्व ऋकारांत अंग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे रस्व ऋकारांत अंग है ना? तो रस्व ऋकारांत अंग हो गया। अब इसके आगे हम जब सु ले आएंगे, सु, ठीक है, तो अब देखिए रस्व ऋकारांत अंग ले आएंगे। रस्व ऋकारांत अंग हो गए, स्पष्ट है। अब पर में क्या होना चाहिए? दो चीज, या तो नी परे होना चाहिए या सर्वनाम स्थान परे होना चाहिए। नी परे हो चाहे तो सु क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे होती है? हाँ, शुड नपुंसकस्य, शुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान, तो सर्वनाम स्थान परे है ना? नी परे होता तो भी गुण करता, सर्वनाम स्थान परे हो तो भी गुण करता है। तो यहाँ क्या परे है? सर्वनाम स्थान पर में है। क्या पर में है? सर्वनाम स्थान पर में है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? सर्वनाम स्थान पर में है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? गुण कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते, तो गुण करेंगे। प्राप्त गुण प्राप्त है। और दूसरा क्या है? ऋतु ऋतु सनस्पुरुदम सोने सांच सूत्र संख्या में कौन पर में है? ऋतु की सर्वनाम स्थान यो पर में होगा। हाँ, और ऋतु सनस्पुरुदम से पूर्व में होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है? विप्रतिषेधे परम कार्यम में आप लोग अर्थ नहीं हुआ, अपरम भी ये न्यास है। कुछ बोलते विप्रतिषेधे परम, एक बोलते हैं कि विप्रतिषेधे परम में यहाँ इंग पदांता दति से पूर्व अपरम है, ऐसा क्या? अपरम भी है अपरम भी है। पर कार्य भी कभी कभी बलवान होता है, कभी अपर माने पूर्व कार्य भी बलवान होता है। ये कौन बोलता है? विप्रतिषेधे तुल्य बल विरोध होने पर अपरम कार्य, अपरम माने जो पर नहीं है वो कार्य बलवान होता है कभी कभी, समझ गए? तो इसीलिए यहाँ ऋदु सनस पूर्वदंशो अनेहसान से क्या है? ये अपरम कार्य है तो उससे बलवान होता है। इसीलिए ऋदु सनस पूर्वदंशो अनेहसान से भाष्यकार ने कहा कि वहाँ अपरम ऐसा भी न्यास माना है, समझ गए? परम तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन कहीं कहीं पर उसको क्या माना? अपरम। तो क्योंकि खंडकारी लगाना कोई जरूरी नहीं है, हमने कई बार बोला खंडकार लगाया नहीं है, कैसे कह सकती है पदांता जाति? तो इंग पदांता जाति से पूर्व रूप होने पर खंडकारी लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। भाई पूर्व रूप होने पर लगाना होता तो केवल इसी सूत्र से पूर्व रूप करोगे तब खंडकार लगाओगे, और दूसरे से करोगे तो नहीं लगाओगे। ये कैसे? यदि पूर्व रूप होने पर लगता होता, जो कोई भी सूत्र पूर्व रूप करे सब जगह लगना चाहिए ना। तो नसिंगा सूत्र से क्या करते हो? हरे वह खंडकार लिखती हो क्या? नहीं, हरे हरे वह बोलती हरे हरे अस, नसिंगा से ले आए ना, हरे अस, वहाँ क्या करते हो? पूर्व करते हो ना। हरे लिखते हो कि वहाँ भी लगाते हो? हाँ, खंडकार नहीं ना है, तो इसका मतलब पूर्व रूप होने पर खंडकार लगाना कोई आवश्यक नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं अपरम, तो अपरम करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी पूर्व इष्टवाची उसको माना जाता है। जहाँ पूर्व को बलवान मानने से कार्य की सिद्धि हो जाती है तो वह पूर्व को बलवान माना जाए। तो यहाँ ऋतु सनद पूर्व अनेहसान से पूर्व होने पर भी ऋतु की सर्वनाम स्थान है वो क्या करता है? बाध करके वहाँ क्या होगा? ऋतु सनस लगेगा। ऋतु की सर्वनाम स्थान है नहीं लगेगा। कहाँ? ठीक है,
उसका देखिए ऋतुसनस लगाओ, तो वो तो लगा नहीं, प्राप्त तो था, लेकिन उसको किसने कहा था? ऋतुसनस पुरुदंसु अनेह सांचने कहा। और उसका अर्थ क्या है? ऋदंत और पुरुदंस और क्या है? ऋतुसनस पुरुदंस अनेह, वो अनंग आदेश होता है, ठीक है। दंत अंग हो तो अनंग होगा, ठीक है। उसनस हो तो भी अनंग होगा, उरुदंस हो तो भी अनंग होगा, और अनेहस हो तो भी अनंग होगा, ठीक है। ह्रस्व ऋकारांत शब्द होगा, अंग होगा तो भी अनंग हो जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या है? ह्रस्व ऋकारांत अंग है, ह्रस्व ऋकारांत अंग है। पर ये क्या है? संबुद्धि, सुपर है, संबुद्धि का तो है नहीं, संबुद्धि का नहीं ना है। संबोधने से प्रथमा करते तो संबुद्धि का शुभ होता, तो हमने तो यहाँ प्रातिपदिक अर्थ से किया है, इसका मतलब ये संबोधन का शुभ नहीं है। तो संबुद्धि भिन्न सुपर है और इधर ऋदंत अंग है, तो क्या करोगे? अनंग, अनंग करेंगे। अनंग में नकार की संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बचेगा? अनंग। न में जो अकार उच्चारणार्थक है वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। उच्चारण से इस संज्ञा विनैव अपहार एक पक्ष है, कहीं कहीं पर इस संज्ञा करने से ज्यादा बोलते हैं जोड़ो, ठीक है। हम अब ये मान करके चलते हैं कि इस संज्ञा के बिना ही चला गया, तो अन्न बचा। क्या बचा? अन्न बचा, अन्न। तो अन्न को कहाँ करोगे? इस पूरे ऋदंत अंग को बोल रहा है ना, तो ऋदंत पूरे को करोगे क्यों? ठीक है, क्योंकि नकार की संज्ञा हुई है इसमें, इसमें नकार की संज्ञा हुई है कि नहीं? पहले अनंत था, न था, अब न संज्ञा हो गई, संज्ञा होकर के लोप हो गया, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? नित। नित होने के कारण से क्या होगा? जिसको भी करेंगे उसमें अंतिम वर्ण को होगा, तो अंतिम वर्ण क्या है? री है। री के स्थान पर अन को बैठा दो, तो क्या बना? हल हो गए ना। री की जगह पर तो हम अन बैठा देंगे, इधर क्या है? सु है, कहाँ से होगा? पृष्ठ अन सु, तो री की जगह पर अन आ गया, तो री हटते ही यहाँ तो हल हो जाएगा ना। पृष्ठ अन सु, क्या हुआ? पृष्ठ अन सु, क्या बना? पृष्ठ अन सु, ठीक है। पृष्ठ अन सु हो गया। अब इसको जोड़ दो यहाँ, पृष्ठन सु, पृष्ठन सु, सु। अब आया सूत्र अप्त्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेत्री कोष्ठी क्षत्री गोत्री गोत्री प्राणी नाम, ठीक है। एक आता अप आदियों की उपधा को दीर्घ होता है, कहाँ? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में रहने पर अप आदि। तो अब बताओ ये अप आदि में कौन सा है? त्रिच, त्रिच बोल रहा है जीवन, अब त्रिच है, ये क्या है? त्रिच है। इसको मान लिया जाएगा क्या? त्रिच प्रत्यांत मान लिया जाएगा। त्रिच से त्रिच प्रत्यांत लेना है, त्रिच से त्रिच प्रत्यांत लेना है, तो त्रिजगत अतिदेश हो गया, तो हम इसको क्या मानेंगे? त्रिजंत मानेंगे। तो इस त्रिजंत शब्द कौन है? क्रोष्टन। त्रिजंत शब्द कौन होगा? री को अन होने पर हम त्रिजंत किसको मानेंगे? आप ये मत कहना कि यहाँ तो त्रिजंत है नहीं, त्रिजंत तो यहाँ है, तो त्रिजंत होगा तो उपधा में मिलेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो त्रिज प्रत्यय होकर के यहाँ बना है ना ये, इसीलिए हमको इसको क्या मानना है? त्रिजंत मानना। तो त्रिजंत कौन हो गया? क्रोष्टन। इसकी उपधा में क्या है? उपधा संज्ञा किसकी होती है? हाँ, जो अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व में वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है ना। अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व में जो बैठा हुआ वर्ण है
द्वारा संज्ञा होती है। तो अंतिम वर्ण तो नकार है, इससे ठीक पूर्व में क्या है? नकार उत्तरवर्ती अकार। अकार बोलते हो अकार बोलते? नकार उत्तरवर्ती अकार, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या न है, उससे ठीक पूर्व में वर्ण कौन है? नकार उत्तरवर्ती अकार, ठीक है। तो अकार हो गया उपधा, अकारी ने उपधा में हुआ, तो इसीलिए उसको कर दो दीर्घ। सर्वनाम स्थान पर है कि नहीं? समुद्र बिंदु सर्वनाम स्थान है, तो दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया? शु है, शु में उकार को उपदेश से जन्नासिके से संज्ञा करो, सकार का हन्याभ्यो लोप करो, नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप करो, तो क्या बन गया? क्या बन गया? ता। क्या बन गया? ता, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले प्रोष्टि की जगह पर प्रोष्टि हुआ, इससे त्रिज्वत प्रोष्टि से त्रिज्वत प्रोष्टु, उसके बाद विदुषणस इससे हो गया अंत। उसके बाद क्या हो गया? मिला दिए तो क्वेश्चन बना। उसके बाद यहाँ अपत्रिन से दीर्घ हो गया, ठीक है। अपत्रिन से दीर्घ हो गया तो प्रोक्तांशु और उकार को उपदेश से जन्नासिक इससे लोग संज्ञा करके लोग, सकार का हन्याभ्यो लोग, नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से लोग, तो बन गया प्रोक्ता। किससे लोप हुआ? सकार का। नकार का किससे लोप हुआ? नलोप प्रातिपदिकांत से। सकार का लोप, उकार का लोप किससे हुआ? तस्य लोप से। उकार का लोप हुआ तस्य लोप से, सकार का लोप हुआ नकार का लोप हो गया तस्य से, तो बन गया प्रोक्ता। ओके, बना प्रोक्ता। अब देखो ये प्रोक्ति तो वही करेगा, प्रोक्ति आदेश तो वही करेगा त्रिज्वत। अब देखो आप प्रोक्ति सब जगह प्रोष्टि होना है। प्रोष्टि और समझ लोगे तो अम भी समझ में आ गया, जस भी समझ में आ गया और भी समझ में आ जाए। प्रोष्टि अब यहाँ क्या करेंगे? तो प्रोष्टि की जगह पर हमने प्रोष्टि कर दिया, सर्वनाम स्थान में प्रोष्टि करना है। अब यहाँ तो ऋतु सनत पुरुषम समझे असम तो लगना नहीं है, क्योंकि सुपर रहते लगता है। तो अब ऋतु की सर्वनाम स्थान को कोई रोकेगा क्या? ऋतु की सर्वनाम स्थान को रोकने वाला ऋतु सनत पुरुषम समझे असम वो तो अब लगना नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ऋतु की सर्वनाम स्थान सूत्र से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। से अनंत नहीं होना है, गुण कर दो। गुण करोगे तो री को क्या हो जाता है? अ हो जाता है। पूरा डर के द्वारा वह अ वर हो जाएगा, तो क्या बनेगा? हो गया? क्या हुआ? सर्वनाम का गुण हो गया, और हो गया। अब मिलाओगे तो अब त्रिन स्वस्त्रीन अपत्रीन एकटी दोष्टी छत्री से क्या कर दो? दीर्घ करो, क्योंकि उपदा में हो गया ना। अंतिम हुआ एक, उससे पूर्व में वर्ण है ट का, इसको कर दो दीर्घ, तो क्या बन गया?
प्रोत्तारो, क्या बना? प्रोत्तारो, ठीक है, क्या बना? प्रोत्तारो, क्या बना? प्रोत्तारो, ठीक है। अब आया क्या? जस, जस में भी वही करना है भाई, इधर जस ले आते रहो, ये प्रक्रिया करते जाओ, फिर लास्ट में जाके मिला दोगे तो क्या बनेगा? प्रोत्तारः बनेगा। भाई आगे लगे यही करते जाना, बाद में जाकर के उसको मिला दोगे तो क्या बनेगा? प्रोत्तारः। सबसे पहले प्रोट्टियस गुण करो, प्रोट्टरअस दीर्घ करो, प्रोट्टारअस मिला दो, प्रोट्टारो, क्या? प्रोट्तारः हो जाएगा, नहीं होगा? प्रोट्टियम गुण करो, प्रोट्टरअम दीर्घ करो, प्रोट्टारअम मिला दो, प्रोट्टारम। हाँ? बस गुण करना है, दीर्घ कर देना। प्रोट्टी औ औ, प्रोट्टी औ गुण करो, प्रोट्टर औ दीर्घ करो, प्रोट्टार औ मिला दो, प्रोट्टारो। हो गया। अब जहाँ हमको प्रोट्टी नहीं करना है, बोले तो आप ऐसा सा आ रहा है तो हम इसी को पूरा करते हैं। अब जहाँ प्रोट्टी नहीं होना है वहाँ क्या रहेगा? प्रोट्टू। प्रोट्टी नहीं होगा ना, कोई सूत्र नहीं है सस में करने वाला, प्रोट्टी करने वाला कोई सूत्र है नहीं है, तो वहाँ रहेगा, देखिए सस अस रहेगा, ठीक है। प्रोट्टू अस है, क्या है? प्रोट्टू अस। अब यहाँ का कोई सूत्र लगेगा क्या? यहाँ कोई सूत्र नहीं है, यहाँ लगने वाला प्रोट्टू में लगने वाला कोई सूत्र, सस के परे रहते लगने वाला कोई सूत्र है क्या? अभिचार को त्रिजुत प्रोट्टू सर्वनाम स्थान में, ऋतुंगी सर्वनाम स्थान है, योगी और सर्वनाम स्थान में, और ऋतुसन शून्य अब त्रिज सर्वनाम स्थान में, विगाज क्या? विगासा तृतीयादिषु तृतीयादि अजादि में, ऋतौ नसिंगस में, रासस्य जारे को गवम, इनमें से कोई सूत्र नहीं लग रहा है, इसीलिए क्या करना है? चले जाओ हरि शब्द, हरि शब्द में जाओ, हरि शब्द का कोई सूत्र लग रहा है तो लगाओ, कोई सूत्र नहीं लग रहा है वहाँ, वहाँ भी सस में लगने वाला कोई सूत्र नहीं। अब जाओ राम शब्द में, राम शब्द में जाओ तो सस में कौन सूत्र लगा था? प्रथमयो पूर्व सवर्णः, तो यहाँ भी लगाओ, लग जाएगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण, लग जाएगा। उसके बाद तस्मात् ससो नपुंसी लगा दो, बस बन गया। विचार करते जाना, सस में कौन कौन सूत्र लग सकते थे, अभी तक हमने जो शब्द बनाए उनमें कहाँ कौन कौन सूत्र लगे सस में, तो विचार करो, तो विचार करते करते जाओगे, अपने आप बन जाएगा। क्या बनता है देख करके पता नहीं होना चाहिए, तुम बनाओ सही शब्द का ये रूप बनता है, पता होना चाहिए, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि पहले देख लिए शब्द, देख लिए ऐसा बना तब एक सूत्र को ऐसा नहीं, कौन कौन सूत्र लग रहा है, लगने के बाद क्या शब्द बनना चाहिए, ये जब मालूम होगा तो अशुद्ध पकड़ लोगे, तुम देख करके बनाने लागोगे तो तब नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया? पूर्व सवर्ण दीर्घ किया, तो क्या बना? ये बना दीर्घ हो गए दोनों की जगह पर, पूर्व सवर्ण दीर्घ मतलब ये चला जाएगा, यहाँ दीर्घ आ जाएगा, ये समझ लो, ये वाला चला जाएगा, इसकी जगह पर दीर्घ आएगा। कभी भी पूर्व सवर्ण होगा तो पहले वाले में दीर्घ का प्रयोग कर देना, बाद वाले को हटा देना, यही तरीका, ठीक है। तो इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह पर दीर्घ कर दिया, तो बन गया प्रोट्टुस। तस्मात् छसो नपुंसी से ना करो, क्या बनेगा? हाँ, प्रोट्टून बन गया, ठीक है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ठीक है। यहाँ क्या लग गया? तस्मात् छसो, ठीक है, नपुंसी, यहाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्रोट्टुस, तस्मात् छसो नपुंसी से नकार हो गया प्रोट्टून। अब इस
सस के साथ साथ जहाँ क्रोष्टी नहीं होता वो सारे ले लो। क्रोष्टु भ्याम, कुछ करना ही नहीं। क्रोष्टु के आगे भ्याम ले आके रख दो। क्रोष्टुभ्याम, इसके आगे क्रोष्टुभिः, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभ्यः और क्रोष्टुषु। मैं केवल दंते स को ताला मूर्धन्य श कर देना, बस इतने ही, और कुछ नहीं करना है। क्रोष्टुषु हो गए। सस के साथ साथ हमने हलादि भी सारे बता दिए। क्रोष्टुभ्याम रसोई रहेगा, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभिः, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभ्यः, क्रोष्टुषु हो गए। हो गए कि नहीं? अब आओ अजादि तृतीयादि में। कहाँ आना है? अजादि तृतीयादि विभक्ति में आओ। अजादि तृतीय कौन है? अजादि तृतीय कौन है? ता, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, इतने हैं ना? तृतीयादि, तृतीया से लेकर जो अजादि विभक्ति वो कौन हुए? ता, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, ङी, ओस। अब वहां हम क्या करेंगे? क्रोष्टी एक बार करेंगे, एक बार क्रोष्टु भी रहेगा, क्योंकि विकल्प से त्रिज्यत हो रहा है। विकल्प से हो रहा है ना त्रिज्यत, तो एक बार क्रोष्टी होगा, एक बार क्रोष्टु रहेगा। अब देखो पहले हम क्रोष्टी को लेकर के चलते हैं, ठीक है? मान लो क्रोष्टी हो गया, ये अब सारे से आप ले आओ प्रत्यय। सबसे पहले टा ले आओ, टा में जैसे बना उसी तरह आ, क्या बचेगा? आ। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? क्रोष्टी आ। अब टा में लगने वाला सूत्र कोई बताओ। यहाँ कोई लग रहा है? यहाँ है विभाषा तृतीयादि स्वची के अलावा टा में कोई लगने वाला सूत्र है तो बताओ। बताओ। ऋतुंगी सर्वनाम स्थान लग रहा है? नहीं लग रहा है, सर्वनाम स्थान नहीं है। ऋतु सनस लग रहा है? अब त्रिस लग रहा है? नहीं लग रहा है। ऋतौत लग रहा है? नहीं लग रहा है। राजस्य लग रहा है? अब आंगुना स्त्रियाम है, वो तो हिसंगिक बोलता है, हिसंगिक है। और टांग सिंह सामिनास्या अदंत चाहिए, लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो कोई सूत्र दिख रहा है लगने वाला? नहीं दिख रहा है। तो अब कौन बचा? इको अणची। अकस्मणी दीर्घ लग रहा है, आदगुण लग रहा है, इचो एवा यावा लग रहा है, कौन लग रहा है? केवल बचा कौन? इको अणची लग सकता है। अच्छा है, आप याद करो बस, क्या बनेगा? है ना? ये री की जगह पर रेप आ गया। अब इसको यहाँ मिला दो तो इसको मिला दो, ट्र लिखा जाता है। ट र एक साथ रहते तो क्या लिखा जाता है? ट्र। ट्र, ठीक है? तो हम अब इसको ट्र कर देंगे। क्या करेंगे? अब इसमें मिला देंगे तो ट्रा हो गया। अब इधर क्या है? बन गया? नहीं बना? अब ये में भी बस यही है, इधर ये ले आओगे, यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। ट्री ये ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ट्रे। ट्रे बन गया ना? ट्रे, बस यहाँ भी वही तो नीचे से ऐड कर देना ट्रे। अब लेकिन घसी घसी ले आओगे तो यहाँ ऐसा आएगा ना, चाहे नस का हो चाहे नसी का हो, कोई भी, ठीक है? नसी का हो चाहे नस का हो तो आएगा तो क्या हो? क्रोटियस। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी सूत्र आ गया, सूत्र आ गया स्पेशल ऋतौत। इसके लिए क्या आया? सूत्र आया। और तो नहीं तो इक्वेशन सीखा हमारे पास, लेकिन उसको बांधने वाला सूत्र ऋतौत, ठीक है? तो क्या कहता है? रस्व विकार से नसी नस संबंधी रस्वाकार करने रहने पर पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है? उत आदेश होता है। उत माने रस्वकार आदेश होता है। विकार से कहाँ? नसी नस संबंधी रस्वाकार। देखो विकार है री,
नसिंग संबंधी अकार है अस का अ, है ना पर में, तो पूर्व और पर के स्थान पर री और अ की जगह पर क्या हो जाएगा ऊ। इसका मतलब ये नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा ऊ। क्या बना ये हो गया पुष्ट हो गया। अब इन दोनों की जगह पर हमने क्या कर दिया रसो, तो क्या बना पुष्ट बन गया, समझ लो पुष्ट, क्योंकि री और अ की जगह पर होना है ना उको, तो स तो बचा रहेगा हमारा, तो क्या बनेगा पुष्ट पुष्ट। अब इसको इसमें मिला दो, सरकार का तो विसर्ग करो बना नहीं बना री अस, और री की जगह पर री और अ की जगह पर क्या आया ऊ आया। तो भाई हम चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कहीं लिखेंगे ना ऊ को, दोनों की जगह पर होना है री और अ की जगह पर, हमने अ की जगह पर लिख दिया, तो इधर कुछ रहा ही नहीं, जो हल रहा, तो पृष्ठ उस मिला दिए तो पृष्ठुस, सरकार का रुद्ध विसर्ग हो गया पृष्ठुः। समझ में आया सत्यम, आया सबको पृष्ठुः, पृष्ठुः बन गया। अब नसी में हो गया, तो नस में भी यही प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें नस में, ठीक है, आगे का कब बताएंगे। तो कहाँ गए ये दोनों, या तो